हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया मज़े में हैं। तो आप लोगों को पता ही है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम इंडिया की सारी इम्पोर्टेंट रिवर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने गंगा रिवर ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। मेरे चैनल का पहला वीडियो था, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो भाई ये सीरीज़ तो हमको कंप्लीट करनी ही है अब किसी भी तरीके से। तो ये सीरीज़ जो है वो बाकी यूट्यूब पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीरीज़ है उनसे डिफरेंट ऐसे है, इसमें हम ना सिर्फ ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे बट हम इन रिवर्स पर फॉल करने वाले डैम्स, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, इम्पोर्टेंट सिटीज़ या कोई भी अदर इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो उस रिवर के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको भी साथ साथ में कवर करते चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैप 1 के साथ में। हमने गंगा ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, ये यमुना के ऊपर है। हम इस वाले मैप में यमुना की बेसिक फ्लो को देखते हैं सबसे पहले। तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। उत्तराखंड वाले रीजन में वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और ये गंगा के साथ में मर्ज होती है प्रयागराज वाले रीजन में। अब ये कई सारे स्टेट से और कई सारी सिटीज़ से पास होती है। ये उत्तराखंड से पास होती है, ये हिमाचल प्रदेश में भी कुछ कुछ एरिया से पास होती है, ये हरियाणा से पास होती है, ये दिल्ली से भी पास होती है और ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में भी आती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज और भी स्टेट से निकलती हैं बट अभी हम सिर्फ मेन यमुना रिवर को देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम को देख रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब फटाफट से इम्पोर्टेंट सिटीज़ को भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सिटीज़ में कलसी है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, इटावा है। दिल्ली मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि दिल्ली से यमुना रिवर पास होती है। मथुरा वृंदावन उन सब लोगों को पता होगा जो इस जगह को घूमकर आ चुके हैं। यार माइंड ब्लोइंग प्लेस है ये, ऑल्दो आजकल क्राउड बहुत आ गया इस जगह पर, बट मैं कुछ यहाँ पर रहती हूँ, कुछ आई विल नॉट टेल यू कि मैं कहाँ रहती हूँ, बट मैं कुछ इस वाले रीजन में रहती हूँ। तो ये सारे एरियाज़ जो है ना ये यहाँ से बहुत पास में है। तो मैंने ये सब एरियाज़ घूमे हुए हैं, इनफैक्ट दिल्ली भी पास में है मेरे यहाँ से। एक बार प्रैक्टिस शीट पर इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हमने सोर्स को देखा था, यमुनोत्री ग्लेशियर था। यहाँ पर हमने कलसी देखा था। ये वाला एक्चुअली एक बैराज था विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट सिटी, इट इज़ अ बैराज, तो हम उसको बाद में कवर करेंगे। यहाँ पर हमने दिल्ली देखा था। यहाँ पर हमने मथुरा देखा था, आगरा देखा हुआ है हमने इटावा देखा है ना। और यहाँ पर हमने प्रयागराज देखा था। तो ये हमारा मैप कंप्लीट हुआ। हमने 10% काम कर लिया है जिसमें हमने मेन स्ट्रीम के फ्लो को देखा, ठीक है। कलसी, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब जगह को हमने कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट मैप की तरफ मूव करते हैं विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैप, जिसमें हम यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, उनको याद करेंगे। तो पहली ट्रिब्यूटरी को देखते हैं सबसे ऊपर, टोस। टोस मतलब सारे नाम कितने छोटे छोटे से हैं ना, टोस, गिरी, हिंडौन, सेंगर, रिंद। इनको बार बार रिपीट कर करके याद करते हैं तभी याद होंगे। तो पहली है हमारी टोस, फिर गिरी, फिर हिंडौन, सेंगर और रिंद। टोस, गिरी, हिंडौन, सेंगर, रिंद। टोस, गिरी, हिंडौन, सेंगर, रिंद। स्टेट्स वगैरह तो आप मतलब आप लोगों को मैंने ना पॉलिटिकल मैप यूज़ किया है जिससे आप लोगों को स्टेट्स देखने में और मतलब ये देखने में कि वो कौन सी जगह से पास होती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ से उसका सोर्स है, ये सब एनालाइज करने में आपको इजी हो, इस वजह से मैंने पॉलिटिकल मैप का यूज़ किया है। कुछ याद आया? यहाँ पे क्या देखा था, ये तो एटलीस्ट याद होना चाहिए यार, टोस। आई थिंक इसके बाद आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा होगा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही याद आ रहा है और हम लोग पीछे फिर एक बार और देख के आते हैं। इस बार याद करना यार।
हम लोग मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसके लिए चीज़ें याद होनी चाहिए हमको। मज़ाक नहीं करना है पढ़ाई के साथ में। टोस, गिरी, हिंडौन, सेंगर, रिंद। टोस, गिरी, हिंडौन, सेंगर, रिंद। इसको फटाफट से लिख लेते हैं एक बार, तभी एक बार फिर से लिखेंगे, मेहनत करेंगे हम, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। ये टोस, ये गिरी, ये हिंडौन, ये सेंगर और ये रिंद। देखो एक बार इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करो, एनालाइज करो, तो याद हो जाएगा। मैं आगे मूव करती हूँ क्योंकि हमको ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है, जल्दी जल्दी सारी वीडियोस को शूट करना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैप 3 है, इसमें हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। भाई जिसने पहला वीडियो देखा है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको ये सब कुछ पहले से याद है। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो आओ फिर से याद करो। मुझे और जिन लोगों ने पहले वीडियो देखा है उन सबको तो ये याद है। अब बाकी लोगों को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, करो तुम लोग, वरना जाओ पहला वीडियो भी देखना। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। चलो याद करते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मैंने ये पहली वीडियो में इतना रिपीट किया है ना कि लग रहा है कि मैं शायद पहला ही वीडियो शूट कर रही हूँ। कोई नहीं, फिर से याद करते हैं। क्या था? चंबल है, सिंध, बेतवा और केन। ये तो हमारा एमपी यूपी, ये हमारा राजस्थान से भी जा रही है ना। तो ये एमपी, राजस्थान और यूपी वाले रीजन में मर्ज कर रही है। सिंध, बेतवा और केन एमपी यूपी से जा रहे हैं। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे याद है तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा। बहुत सारे बच्चों के लिए इजी होगा। आई विल नॉट रिपीट क्यों इजी होगा, सब लोग को पता है क्यों इजी होगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मुझे रटा हुआ है यार, मैं फिर से, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं फिर से लिखूंगी एक बार। मुझे उन लोग को चिढ़ाना है जिन लोग को याद नहीं है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चलो आगे चलते हैं। इधर यार पीछे फिर से जाएंगे हम लोग, ठीक है? मैं ना इनको इरेज करके आती हूँ, सो दैट जब जब हम पीछे जाएं हम सबको फिर से ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट करनी है, याद आनी चाहिए सबको, तो इस सीरीज़ का कुछ सेंस बने। वापस आएंगे। अब मैं डिसाइड करूँगी कौन से वाले मैप पे आपको लेकर जाना है वापस, फिर आप लोगों को रिकॉल करनी रहेंगी चीज़ें। भाई इतने सारे डैम्स, हाँ धीरे धीरे करते हैं, कोई नहीं। पहला डैम, यार ये ऊपर वाले तो क्या है यार, नाम सुने सुने ही नहीं लग रहे हैं। ये वाले सारे तो फिर भी सुने हुए थे पहले, ये भी सुना हुआ था। ये ऊपर वाले सारे तो अजीब से नाम है, बट इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि हमको याद करना ही पड़ेगा। याद हुआ तो ठीक है, इनकेस नहीं हुआ तो कोई नहीं, इम्पोर्टेंट वाले तो याद करेंगे। इसको इरेज करके देखते हैं एक बार, ठीक है? ये हथनी कुंड बैराज है, ये मेन यमुना स्ट्रीम है, ये हमारा चंबल है और ये हमारा बेतवा है, करेक्ट। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। ये दोनों फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने कवर किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे याद है, और भी लोगों को याद होंगे। सॉरी यार, अब मुझे लग रहा है कि मतलब स्क्रीन से निकल के तुम लोग मुझे मारने ना लगो। अच्छा ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, फिर से याद करते हैं सब कुछ। ये हथनीकुंड बैराज है, ये मेन यमुना स्ट्रीम पे है और ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है, ठीक है? ये वजीराबाद, ओखला डैम, गोकुल डैम, ये वाला तो सुना है और ये वाला भी सुना है, ऐसा लग रहा है ना। ओखला और गोकुल डैम तो सुने सुने लग रहे हैं।
तो ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में हमारी मेन यमुना स्ट्रीम के ऊपर है। कौन से 4 हैं? हथनी कुंड है, वजीराबाद, ओखला और गोकुल। ठीक है, ये वाली हमारी चंबल रिवर है। तो चंबल रिवर पर कौन से 4 डैम्स हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। मुझे लग रहा है ये हमको पक्का ये सागर सागर में कंफ्यूजन होने वाला है, इतने सारे सागर हैं। देखेंगे प्रैक्टिस शीट पे हमको कितने सागर याद आएंगे। और ये दोनों माता टीला और राजा घाट, ये हमारे बेतवा रिवर पर हैं। ठीक है, एमपी वाले रीजन में है बेतवा रिवर पर ये दोनों डैम्स। और ये चंबल में, चंबल रिवर पर है। ये आई थिंक राजस्थान और एमपी दोनों रीजन्स में कहीं ना कहीं आते हैं ये दोनों डैम्स, मतलब ये चारों डैम्स। तो देखते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, माता टीला, राजा घाट, हथनी कुंड, वजीराबाद, ओखला, गोकुल। एक काम करते हैं, 4 को प्रैक्टिस करके आते हैं, फिर 4 को फिर से याद करेंगे, फिर उन 4 को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये 4 हैं हथनी कुंड, वजीराबाद, ओखला और गोकुल। फटाफट लिख देती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। हथनी कुंड, हथनी कुंड, वजीराबाद, ओखला और गोकुल। आप लोग को ये ना लगे कि भाई ये इस वीडियो में मजाक चल रहा है, मजाक नहीं है, याद करना है। देखो मुझे याद हो रही है चीजें, हंसते खेलते हम लोग सारी चीजों को कब याद कर लेंगे पता नहीं चलेगा। अब कुछ लोग हैं जो हंसते खेलते याद करेंगे और कुछ लोग हैं जो हंसते खेलते रह जाएंगे। भाई ऐसा मत करना यार, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, तो याद करना पड़ेगा। हथनी कुंड, ठीक है, यहाँ पे वजीराबाद, यहाँ पे ओखला और यहाँ पर गोकुल। ये 4 हमारे डन। अब ये वाले 4 को देखकर आते हैं। ठीक है, गांधी सागर, 3 सागर है ना, गांधी, राणा प्रताप और जवाहर सागर। और फिर चौथा है हमारा कोटा बैराज। चलो एक बार आंख बंद करके एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, कौन से 3 सागर हैं? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। सागर तो सारे हो गए, उसके बाद कोटा। आओ प्रैक्टिस करते हैं। हमने 3 सागर देखे थे, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज, है ना? ये भी याद हो गए हैं। मेरी हैंडराइटिंग कैसी है ज़रा बताना, मतलब इस पे अच्छी नहीं आ रही है, कॉपी पर बढ़िया आती है। सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ यार, मतलब अच्छी आ रही है तो मैंने पूछ लिया बस। तो ये 4 भी हो गए, अब बस ये 2 बचे हैं। ये 2 को भी देखते हैं। मुझे याद नहीं है ये, मुझे सच में याद नहीं है। माता टीला, राजा घाट, माता टीला और राजा घाट। ये चंबल रिवर पर ये वाले सारे डैम्स हैं। ये हमारे बेतवा रिवर पर हैं। ये वाले हमारे मेन स्ट्रीम पर हैं, मेन स्ट्रीम। ठीक है, याद हुआ क्या? थोड़ा बहुत तो हुआ होगा यार, ऐसे डिसअपॉइंट मत करना मुझे कि बोलोगे कुछ नहीं याद हुआ। अब एक बार फटाफट से लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस एक बार देखते हैं। ठीक है, हथनी कुंड, वजीराबाद, यहाँ पर हमारा ओखला डैम था, यहाँ हमारा गोकुल। 3 सागर कौन से? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और ये कोटा बैराज। यहाँ पर माता टीला और राजा घाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सब इरेज इसलिए किया है क्योंकि हम फिर से यहाँ पर आएंगे और आपसे पूछेंगे कि कितना आपको याद हुआ। आओ आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस वाले मैप में सारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे। देखते हैं कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये गोविंद पशु विहार, ये हमारा टोंस रिवर पर है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये टोंस रिवर पर है। रणथंभौर हमारा चंबल रिवर पर है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपको ट्रिब्यूटरीज ही याद नहीं हुई है यमुना की, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैंने कौन सी नेशनल पार्क को किस रिवर पर मार्क किया है ना यार। सीरियस होना पड़ेगा, मतलब याद करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो ये रणथंभौर है, ये कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क एक्चुअली चंबल है ना, चंबल की ही एक ट्रिब्यूटरी है कूनो। कूनो नेशनल पार्क उसी ट्रिब्यूटरी पर फॉल करता है, तो वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। माधव नेशनल पार्क हमारा सिंध रिवर पर है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इधर ज़रूर डाला हुआ है, ठीक है, बट ट्राई करना कि मतलब बिना वहाँ पे देखे हुए आपको ये रिवर्स, आपको ये ट्रिब्यूटरीज सब कुछ मतलब टिप्स पे होना चाहिए। और पन्ना नेशनल पार्क है वो हमारा केन रिवर पर है। तो पशु विहार, गोविंद पशु विहार टोस रिवर पर। रणथंभौर नेशनल पार्क हमारा चंबल पर है। कूनो नेशनल पार्क कूनो रिवर है, जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, उस पर फॉल करता है। हमारा माधव नेशनल पार्क सिंध और पन्ना नेशनल पार्क केन रिवर पर है। याद हुआ? एक बार आंखें बंद करो और फिर एक बार मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है। गोविंद पशु विहार हमारा टोस रिवर पर है। चंबल रिवर पर रणथंभौर नेशनल पार्क है। मतलब आई स्वेयर मैं नहीं देख रही हूँ शीट के ऊपर, आप लोग को भी नहीं देखना है, तभी चीज़ें याद होंगी। फिर हमने कूनो नेशनल पार्क देखा, जो चंबल की ट्रिब्यूटरी कूनो पर है। माधव नेशनल पार्क देखा, माधव नेशनल पार्क हमारा सिंध रिवर पर है। पन्ना नेशनल पार्क केन रिवर पर है। याद हुआ होगा यार, ऐसे मना मत करना। जल्दी से नोट कर लेते हैं, फटाफट रटा रटाया उगल देते हैं। गोविंद पशु विहार किस पे था? टोंस। यहाँ पर रणथंभौर, चंबल, कूनो था, कूनो रिवर पर ही है वो। यहाँ पे माधव था, सिंध, और ये हमारा पन्ना नेशनल पार्क है, ये हमारा केन रिवर पर है। याद हो गया? इसको अब हम इरेज करेंगे, और अभी नहीं करेंगे प्रैक्टिस, बाद में आएंगे। और मतलब सब सारे मैप्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं इन सब मैप में से कोई भी एक चूज़ करूँगी और फिर आप लोग का टेस्ट लेते हैं, आप लोगों को कितना याद रहेगा। इसलिए मतलब वो भी एक सरप्राइज होगा ना, कौन सा मैप पूछ लूँ पता नहीं है, तो आप लोगों को सारे याद करते हुए चलने हैं। ये टाइगर रिजर्व्स का मैप है, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स को देखते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली वाला रीजन, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मैं कुछ कुछ यहाँ रहती हूँ, तो मैं इस रीजन में बहुत जाती हूँ, तो आई नो कि ये कहाँ पर है, क्या है। मेरे लिए इजी है याद करना, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व हमारा राजस्थान वाले रीजन में है, ठीक है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये जो हैं ये सारे के सारे चंबल रिवर पर आते हैं। यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आप देखो चंबल रिवर लिखा हुआ है ना। तो रणथंभौर, धौलपुर करौली और मुकुंदरा, ये हमारे चंबल रिवर पर है। ये रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये हमारा बेतवा पर आता है, ठीक है। बेतवा रिवर इसी जगह से मतलब पास होती है। एक्चुअली जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ना, इट इज़ मोर एसोसिएटेड विथ नर्मदा, बट क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बेतवा से भी लिंक है, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी मतलब इन केस क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं है कि बेतवा रिवर से रातापानी टाइगर रिजर्व लिंक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ लिंक्ड टू दैट रिवर, तो याद रखना है।
पन्ना, हमने पन्ना नेशनल पार्क किया था जो केन पर था, तो पन्ना टाइगर रिजर्व भी केन रिवर पर है। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या था। धौलपुर करौली, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, ये तीनों हमारे चंबल रिवर पर हैं। ये रातापानी जो है वो बेतवा पर है, और पन्ना जो हमने देखा था वो केन रिवर पर देखा था। आंख बंद करो फटाफट से और रिपीट करो। 3 नेशनल पार्क कौन से हैं जो हमने चंबल रिवर पर देखे थे? धौलपुर करौली, रणथंभौर और मुकुंदरा, है ना? और फिर बेतवा रिवर किस टाइगर रिजर्व से एसोसिएटेड है? रातापानी। केन रिवर पर हमने कौन सा टाइगर रिजर्व देखा था? पन्ना। अब फटाफट से बताओ कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है और किस रिवर से एसोसिएटेड है? धौलपुर करौली इधर था, ठीक है। यहाँ पर हमने रणथंभौर देखा था, यहाँ पर हमने मुकुंदरा, यहाँ पर हमने रातापानी, ये हमने पन्ना। ये हमारा केन रिवर से एसोसिएटेड है, ये बेतवा, और ये तीनों चंबल से। याद हुआ आपको? हुआ होगा। इसके साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। ये वीडियो लगभग यू कैन से 23-24 मिनट की बनी है। तो अरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है अभी अभी कहाँ से? अब ना यार, मैं आपको इतना बढ़िया, मतलब आपका इतना बढ़िया टेस्ट लेने वाली हूँ ना, मुझे ये वाला मैप बताओ। ये डैम्स का है। अब जो भी बता देगा ना, उसके लिए आई डोंट नो वर्चुअली मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब इनकेस अगर आप बता ले जाओ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये वाले मैप में सारे डैम्स बता दिए थे। चलो सारे छोड़ो, इतने भी बता दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। बताओ इतने किस किस को याद है? जिसको भी याद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और फिर मेरी तरफ से रिप्लाई ज़रूर आएगा। मुझे तो आई थिंक याद होंगे यार, मुझे याद है। तो मैं एक एक क्लैप तो मेरे लिए ही बनता है, बाकी लोगों के लिए भी क्लैप्स मारते हैं हम लोग जो बता पा रहे हैं। तो हमने 3 सागर देखे थे, ये चंबल रिवर है, ठीक है। राणा प्रताप सागर, मैंने यार पहली ताली बजवा दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बता ही ना पाऊँ। गांधी सागर और जवाहर सागर, और ये कोटा बैराज। ये यहाँ पर माता टीला था, ये बेतवा रिवर पर है ना, और ये राजा घाट था। यहाँ पर हमने देखे थे हथनी कुंड, ठीक है, और ये था वजीराबाद, ये हमारा ओखला, और ये गोकुल। यार मेरे लिए एक ताली मार दो प्लीज। मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ आप लोगों की तरह। एक बार देखो कैसे टिप्स पे चीजें आ गई है मेरे। यहाँ पर हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हैं, मतलब सॉरी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को मेरे साथ में मज़ा आया होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक मतलब डाल दूँगी इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अटैच करती हूँ, उसको वहाँ पे ज्वाइन करो। और भी हम वीडियोस को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से, हँसते खेलते खेलते। तो ऐसे ही प्यार बरसाते रहो यार, आती रहेंगी और भी वीडियोस। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।